हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? जय माता दी आप सभी को। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं माता रानी से दुआ करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, हमेशा खुश रहें। आज मैं आपको ये जो आजकल बीमारी चल रही है उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल ये समझो कि मौत का तांडव चल रहा है। इससे बचना बहुत ही मुश्किल हो रहा है सभी के लिए। होता ऐसा है कि बहुत ही गरम गरम काढ़ी वगैरह जो भी इसके घर में रह कर के जो भी मतलब बीमार पड़ रहा है, जिसको भी दिक्कत हो रही है, वो गरम गरम चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। और ऐसे में खाना पीना अच्छा लग नहीं रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी इम्यूनिटी जो है कमज़ोर हो रही है उससे काफ़ी। तो इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से जो है कोरोना जैसी परेशानी हो रही है, कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले फीवर हुआ, फिर फीवर आने के बाद पूरी बॉडी पेन कर रही थी। मैंने दवाई वगैरह ली, एक हफ्ता तो कम से कम फीवर उतरने में ही लग गया। बॉडी पेन होती रही, फिर मेरे को एकदम से जुकाम वगैरह होने लगा। खाना पीना कुछ अच्छा लगता नहीं था। मैं ज़्यादा गर्म दवाइयाँ यूज़ नहीं कर सकती। मैं क्या, एक तो गर्मी, ऊपर से गर्म दवाइयाँ, गर्म काढ़ी वगैरह जो भी है घरेलू उपाय यूज़ करने से क्या हो रहा है कि लूज मोशन हो रहे हैं, पेट में गर्मी बढ़ रही है और भी बहुत सी प्रॉब्लम हो रही हैं। इस वजह से मैं यूज़ नहीं कर पाई। बहुत से लोग हैं नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं ये बताना ज़रूरी समझ रही हूँ कि ये वाला जो मैंने किया उपाय, इसको करो तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। मैं इतनी परेशान हो गई थी, हल्दी वाला दूध नहीं पी पा रही थी। हल्दी वाला दूध पीऊँ तो पेट में गर्मी हो जाती थी, एकदम जलन हो जाती थी, तब परेशानी होती थी। और हुआ क्या कि फीवर होने के बाद एक हफ्ता तक तो फीवर ही रहा, बॉडी पेन करती रही काफ़ी। बहुत ऐसे हड्डी हड्डी टूटती थी, मतलब बहुत बुरी तरह से बॉडी में पेन होता था, जो कि दवाइयों से भी कवर नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल हो गई थी। एक हफ्ते बाद फीवर उतरने के बाद फिर मुझे हल्का सा जुकाम महसूस हुआ। फिर मेरे को गले में तो इतनी दिक्कत नहीं थी खैर, पर लेकिन छाती में बहुत ऐसे जाम सी हो जाती है, जिस तरीके से मेरे पूरे सीने में दर्द सी, जकड़न सी रहने लगी, जैसे निमोनिया टाइप इस तरीके से हो गया। तो फिर मैं इसकी दवाई भी लेकर आई, क्योंकि गर्म चीज़ यूज़ ही नहीं कर सकती हूँ, तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दवाई लेकर आई, उससे मुझे और ज़्यादा दिक्कत होने लगी, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। मैं बहुत परेशान हो गई। किसी महात्मा की वीडियो देखी थी मैंने कि नाक में नींबू का रस डालने से, नींबू की चंद बूंदे नाक में डालने से जो है इन्फेक्शन खत्म होता है। बॉडी में इन्फेक्शन है और कुछ नहीं है, यही सब चल रहा है आजकल, ये बीमारी है। मैंने जो है रात में ही बहुत ज़्यादा बेचैनी होती थी, दिक्कत होती थी, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैंने नींबू रखा हुआ था, मैंने नींबू का रस निकाला और चंद बूंदे उसकी नाक में डाल ली, और आधा नींबू मैंने रस निकाल के नाक में डाला, 2-3 बूंदे इस साइड, 2-3 बूंदे इस साइड, और आधा नींबू मैंने गर्म पानी में निचोड़ करके पी लिया। तो आप मानोगे नहीं, थोड़ी देर तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, छींक इतनी आई, इतनी परेशानी हुई, जैसे मतलब सारा जुकाम छींक के रास्ते बह गया। मुझे नहीं मालूम क्या था क्या नहीं, इन्फेक्शन जो है ख़त्म हो रहा था, जो भी था मैं नहीं जानती। मैं कम से कम 5-10 मिनट तक काफ़ी परेशान रही। उसके बाद में धीरे धीरे मुझे आराम आना शुरू हो गया, जैसे मैं चैन से सो पाई। उस रात में चैन से सो गई, फिर दूसरे दिन फिर यही प्रॉब्लम होने लगी। फिर मैंने क्या किया, सुबह सुबह ब्लैक टी बनाई, बिना दूध की चाय, उसमें नींबू निचोड़ा आधा, और 1 कप चाय मैंने पी ली। मुझे उससे भी काफ़ी आराम हुआ। कहते हैं ब्लैक टी पीने से उससे भी काफ़ी आराम मिला। मैंने ब्लैक टी बनाई जो बिना दूध की चाय, आधा नींबू उसमें निचोड़ करके छान करके मैंने पिया 1 कप चाय, मुझे उससे भी काफ़ी आराम मिला। और फिर मैंने शाम के टाइम, सब बोलते थे भाप लो भाप लो भाप लो, पर मैं नहीं जानती थी भाप कैसे लूँ।
मुझे जो समझ में आया, मुझे किसी ने बताया इस तरीके से लो, तो मैंने वैसे ही किया। मैंने क्या किया कि थोड़ा सा पानी कुकर में रखा, वो मैं आपको करके बताऊंगी। कुकर में रखा और मैंने उसकी भाप ली, तो मुझे उससे काफ़ी राहत हुई। मुझे रात भर खांसी नहीं हुई उससे। दूसरे दिन फिर सुबह मैंने धूप में 10-15 मिनट 20 मिनट 9 से 10:30 बजे तक की जो धूप होती है, वो उसकी तपश ज़्यादा नहीं होती, अच्छी धूप लगती है। वैसे भी तबीयत ख़राब हो तो धूप अच्छी लगती ही है। तो उसमें आप सूर्य की तरफ कमर करके बैठ जाएं और वो धूप लें 15-20 मिनट, उससे बहुत आराम मिलता है। और एक आप भाप लें कुकर के ज़रिए। कई लोग मशीन के ज़रिए भी ले रहे हैं, लेकिन मुझे तो कुकर वाली ज़्यादा हिसाब सही लगा। तो वो बिजली की होती है भाप, लेकिन ये जो होती है इसमें ज़्यादा मुझे आरामदायक लगती है और सही भी लगती है, नुकसान भी नहीं देगी। तो मैंने तो यही लेना ज़्यादा उचित समझा। बिजली वाली भी है, दूसरी मशीन है भाप की, उससे भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर इससे ज़्यादा आराम मिलता है। वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से लेनी है। तो मैंने, आप मानोगे नहीं, मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया था बीमार हुए। समझो कि कोरोना ही था। मैंने चेक नहीं करवाया, लेकिन 100% बता रही हूँ कोरोना ही था। मेरा बेटा बोलता था कि जाकर चेक करवा लो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करवाऊँगी, क्योंकि मेरे अंदर एक डर था कि जाके वहाँ पे 13-14 दिन के लिए अंदर बंद कर देंगे, मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपने घर में रहकर इलाज करूँगी। और घर से बाहर निकलने के बाद तो और ही ज़्यादा परेशानी खड़ी होती है। मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगी, मैं घर में रहकर ही अपना मैंने इलाज किया। और इस तरीके से मैंने किया, मानोगे नहीं, मैंने 3 दिन तक 15-20 मिनट की धूप लेती रही, गर्म पानी सवेरे के टाइम पीती रही, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। और 3 दिन लगातार मैंने सुबह शाम दोनों टाइम भाप ली। मैं उसी से ठीक हो गई। मुझे एक बार करने में ही काफ़ी आराम मिला। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आजकल जो है गर्म दवाइयाँ जो खाते हैं, ये दवाइयों की वजह से भी बलगम जम जाता है, नुकसान भी देते हैं। और ये काढ़े वगैरह पीना, ये सब चीज़ें गर्म हैं। अब गर्म चीज़ें तो नुकसान देती हैं। हर किसी की बॉडी सहन नहीं कर पाती, हर किसी का बॉडी का अपना अपना हिसाब है। इससे क्या होता है, हम पी लेते हैं, हमें आराम तो लगता है, लेकिन ये बाद में बहुत परेशानी करती हैं। लूज मोशन हो जाते हैं, किसी को पेट में गर्मी हो जाने की वजह से। इससे क्या होता है, थोड़ी बहुत इम्यूनिटी जो होती है कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसा लगता है कोरोना हो गया, लगता है क्या, हो ही जाता है। आजकल यही सब चल ही रहा है, तो थोड़ा सा डर लगता है। बाकी इससे डरने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। हिम्मत मत हारिए, हिम्मत से काम लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिमाग में मत रखिए कि ये कोरोना है, हाय ये कोरोना हो गया, मुझे कोरोना हो गया। नहीं, कोरोना हो रहा ना, कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहती बीमारी नहीं है, ये हम लोग पहले भी ऐसे ही बोलते थे कि ये बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत लोग फॉलो नहीं करते थे, इसलिए ये बीमारी बढ़ गई। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसे फॉलो मत करो, फॉलो करो, घर में रहो और अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। और मैं तो यही कहूँगी कि ऐसा नहीं है, जब कोई बीमारी होती है तभी शोर होता है। बीमारी है, लेकिन उससे डरना नहीं है। ये दिमाग में नहीं बिठाना है कि कोरोना है, कोरोना हो गया है, कोरोना हो गया। आप इतना बीमारी से नहीं बीमार होगे जितना कि इस बात को सोच सोच कर आप कमज़ोर हो जाओगे कि हाय मुझे कोरोना हो गया, हाय मुझे कोरोना हो गया। ऐसा नहीं है, कोरोना नहीं है, कोरोना है अभी तो उसका इलाज भी तो है। और इलाज यही है, देसी इलाज है, ना कुछ करना है, बस यही आप आजमाओ और देखो आप कितनी जल्दी स्वस्थ होते हैं। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से लेनी है। आप
इसको कर ले लेना है। इसमें 1 गिलास पानी डाल लेना है। 1 गिलास पानी डाल लीजिए और इसको गैस पर रख दीजिए। गैस पर रख दीजिए। जैसे ही सीटी आने लगे आपको फटाफट किसी कपड़े से पकड़कर बड़ी सावधानी से, क्योंकि गर्म होती है, सावधानी से इसको निकाल देना है। खींच करके निकालना है। तुरंत पाइप अपने पास ही रखना है। छोटा सा टुकड़ा इस तरीके से निकाल करके सूजी को फटाफट इस तरीके से लगाइए और इतना दूरी पर रखिए। मुँह खोल के इतना दूरी पर रखना है ताकि आपको मुंह पर भाप ना लगे। भाप बहुत गर्म होती है। इतनी दूरी पर रखना है। आपको वो जो है 2 मिनट की भाप बहुत आराम देगी। थोड़ा दूरी पर रखिएगा इस प्रकार से। बस मुंह को खोल लेना है। आप ये कीजिए, आपको गारंटी देती हूँ आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें वो भी नहीं करनी है, ना ही आपके शरीर को नुकसान देने वाला तरीका है। ये बहुत अच्छा तरीका है, मेरा आजमाया हुआ है और मैं इससे बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सब बोल रहे थे, बच्चे भी बोल रहे थे, मम्मी तुम्हें कोरोना हो गया, मम्मी आपको कोरोना हुआ। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं है कोरोना वरोना, देखना मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मैंने चेक भी नहीं कराया, लेकिन मुझे 100% अपने आप पर लगता था। मुझे जो सांस लेने में दिक्कत होती थी, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो होता क्या है, ये दवाइयों से जो है हमारा जुकाम यहाँ छाती में जम जाता है, दिमाग में चढ़ जाता है, तो उससे कानों में भी दिक्कत होने लगती है, आवाज़ भी चेंज हो जाती है। इससे सब ठीक हो जाएगा। आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपना सावधान रहिएगा। अपने घर परिवार का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। तो आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय